हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लीगल पैनोबजी। आई होप आप सब बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स निकट आ रहे हैं, जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम्स निकट आ रहे हैं, वैसे ही आपके दिल की धड़कनें, आपकी चिंता बढ़ती जा रही है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बट आपकी मैथ्स की चिंता को कम करने के लिए, मैथ्स की टेंशन को कम करने के लिए मैं लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट टॉपिक, परसेंटेज से। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन होगा, सिर्फ 6 क्वेश्चन की क्लास है। 6 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि पहले 2 क्वेश्चन होंगे बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन होंगे उससे थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे, और लास्ट 2 क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन होंगे। क्योंकि 6 ही क्वेश्चन है, तो 6 के 6 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ फॉर्मूला लग रहा होगा, और ऑब्वियसली लास्ट क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोगों को लास्ट तक रुकना है, क्लास समझनी है। कोई भी डाउट हो, अगर कुछ होता है तो आपको बताना है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। फर्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज। तो देखो, सबसे पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन करने से ही पहले। ठीक है, परसेंटेज होता क्या? परसेंटेज इज द परसेंट वैल्यू। परसेंट, परसेंट बोल तो पर हंड्रेड। पर हंड्रेड मतलब आउट ऑफ 100, कोई भी वैल्यू 100 में से कितनी है वो होती है इसकी परसेंटेज। अगर मेरे 100 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं तो वो मेरे 60%। अगर मेरे 50 में से 20 मार्क्स आ रहे हैं तो ये 100 में से नहीं है, मैं इसको 100 में कन्वर्ट करूंगा। नीचे वाले को 100 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 40। 100 में से 40 हो गए, 50 में से 20 मतलब 100 में से 40 मतलब कि 40%। तो 100 में से जितनी क्वांटिटी उतना परसेंटेज, ये होता है परसेंटेज का मतलब। सिंपल, इसमें कुछ भी नया नहीं था। अब अगर हमसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ 1809 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 201। और 1/3 ऑफ 1809, ये एक ही क्वांटिटी है, पहले तो ये सही ध्यान रखना है। 1/3 ऑफ 1809 इज व्हाट क्वांटिटी ऑफ 201। देखो, ये क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है अगर आपको याद हो तो, हमसे जब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई। एक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, एक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई। इसके नाम में करना क्या होता है भाई, जिसका भी पूछे ऑफ वाई पूछे तो एक्स अपॉन वाई इंटू 100, सिंपल 100%। ये हमारा आंसर होता है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं गिवन, वाई की तो गिवन है। वाई की गिवन है दोस्तों, ठीक है। वो पूछ रहा है 1/3 ऑफ 1809, तो 1/3 ऑफ 1809 है जो एक्स है यहाँ पे हमारे लिए, मतलब कि 603। इसको मैं काटूंगा, 3 6 0 से 0 और 3 3 603 आया हमारे पास, जो कि एक्स की है। और वो पूछ रहा है, क्वेश्चन बन गया कि 603, याद है 603 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 201। इजी है इसके आगे भाई, 603 अपॉन में 201 इंटू में 100%। काटोगे 1 ज़ा 3 ज़ा, तो 300% इज द राइट आंसर। इजी था, ऑप्शन नंबर डी बहुत इजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट परसेंट इज 1 मिनट 12 सेकंड ऑफ एन आवर। कि भाई 1 मिनट 12 सेकंड्स, 1 घंटे का कितना परसेंटेज होता है। तो देखो, सबसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दो ताकि ईजी है। यूनिट में भी मत करो, फ्रैक्शन में जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट करो दोनों चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन सेम है कि एक्स, ये एक्स है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई। वाई एन आवर है, एक्स जो है वो ये है। तो 1 मिनट 12 सेकंड को अगर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा, 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस में 12 सेकंड और दिए, तो टोटल जाके 72 सेकंड्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 आवर। 1 आवर कितना होता है? 1 आवर है 60 मिनट, और 60 1 मिनट में 60 सेकंड, मतलब कि टोटल 3600 सेकंड। 3600 सेकंड ईजी था। बस आपको करना क्या है, एक्स अपॉन वाई इंटू में 100%। 100 से 100 कटेगा, 36 दूनी 72, 2% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 35% ऑफ द सम। 2 क्वेश्चन हो गए, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहा था, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, कोई भी 2 नंबर है, मान लो एक्स है और वाई है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर क्या है, तुमका डिफरेंस एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई में एक्स को पहले लिख रहा हूँ, वाई को बाद में लिख रहा हूँ। एक्स मतलब एक्स बड़ा होगा, वाई छोटा होगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर दें, तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, जो डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 35% ऑफ देयर सम। उनका सम है एक्स प्लस वाई, बस इतना सा है। अब वो कह रहे हैं द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, बड़े नंबर का एक्स और वाई रेशियो, एक्स रेशियो वाई पूछा है। बहुत लोगों को बहुत सारे तरीके हुए, सिंपल सा तरीका बताता हूँ, कुछ नहीं करना। एक्स बस सॉल्व करते जाना, खोलते जाओ, सॉल्व करते जाओ। 35% हटाओगे, अपॉन में 100 लगाओगे, एक्स प्लस वाई, 5 से काटोगे ऊपर 7, नीचे काटोगे 20। 20 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 20 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 20x माइनस 20y। कुछ भी ट्रिक नहीं लगेगी, बस आप जो भी लिखा है वैसे काटते पीटते जाओ। 20x उधर का प्लस 7x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का है, 7y इधर माइनस का y इधर जाके प्लस का हो जाएगा 20y।
तो 13x इज इक्वल टू 27y। मतलब कि अगर मेरे से पूछा जाए x अपॉन वाई, वाई इधर प्लस मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में। अब 27 और मल्टीप्लाई में 13 को मैं उधर भेजूंगा इधर से, तो डिवाइड में चल जाएगा। तो 27/13, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल, x अपॉन वाई, x रेशो वाई को मैं x अपॉन वाई लिख सकता हूँ, ये तो सबको पता है। तो सिंपल था 27/13। आपको कुछ नहीं करना था, जैसे ऐसे क्वेश्चन ने स्टेटमेंट बोली वो स्टेटमेंट लिखी और आपने सोल्यूशन निकाल दिया। मजा आया, बहुत ही था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भाई अगर एक नंबर को, यहाँ पे आपको सबसे पहले 2 क्वेश्चन लिखवाए जाए, 2 फॉर्मूले लिखवाना चाहूँगा, ठीक है। इफ अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय x%, अगर एक नंबर को x% से बड़ा कम कर दिया जाता है, सॉरी पहले कम कर दिया जाता है, तो टू रिगेन इट्स ओरिजिनल वैल्यू, अगर उसको अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे जाना है, ओरिजिनल वैल्यू पे जाना है तो कितने % से बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, x% से कम किया है, अगर कम किया तो x अपॉन में 100, कम किया तो -x इंटू 100%। सिंपल। अगर वहीं पे लिखा होता इफ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x%, देन टू रिगेन, राइटिंग का नहीं जाना, मैं बोल भी रहा हूँ उसको समझना है, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पे था इट शुड बी इंक्रीज बाय, यहाँ पे आना चाहिए इट शुड बी डिक्रीज बाय, कितने % डिक्रीज करेंगे, x अपॉन में 100 + x इंटू 100%। सिंपल सा था कि भाई ये फॉर्मूला लिख लो पहले, फॉर्मूला कुछ लोगों को फॉर्मूला चाहिए होता है जिसका, तो ये फॉर्मूला मिल गया। अगर एक नंबर को पहले मैंने x% से बढ़ा दिया, वापस उस नंबर पर जाना है तो मुझे x अपॉन 100 + x% से कम करना पड़ेगा उस नंबर को, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा, पहले मैंने कम कर दिया x% से, पहले मैंने बढ़ा दिया तो इतने से कम करना पड़ेगा, पहले मैंने कम कर दिया तो बढ़ाना पड़ेगा x अपॉन 100 - x इंटू 100%। 100 को चाहिए इंग्लिश में 100 है, ठीक है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला था। अब कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसके पीछे का कि भाई समझ लो, पहले मेरे पास इसी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज रिड्यूस बाय 10%, एक पर्सन है, उसकी सैलरी जस्ट एग्जाम्पल 100 रुपये, सिंपल सा 100 रुपये सैलरी है, उसकी सैलरी को 10% से कम कर दिया जाता है। 10% से कम कर दिया मतलब कि 90 में पहुँच गया। अब कह रहा है व्हाट परसेंटेज शुड हिज सैलरी बी रेज्ड, कितने % उसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए ताकि सो ब्रिंग इट एट पार विद हिज ओरिजिनल सैलरी, ताकि उसकी ओरिजिनल सैलरी पे हम वापस पहुँच जाए, वापस 100 पे पहुँच जाए। अब जिसका आंसर 10% है कि भाई 10% से कम किया, वापस मैं 10% से बढ़ा दूंगा तो सैलरी बराबर हो जाएगी। तो भाई यार सॉरी आप लोग गलत हो, क्यों? क्योंकि 10% जब आपने कम किया तो वो 100 का कम किया था, लेकिन अब आप 10% बढ़ाओगे वो 90 का बढ़ेगा, क्योंकि अब प्रेजेंट सैलरी 90 हो गई ना स्किप कम करने के बाद, तो 90 का 10% और 100 का 10% तो बराबर हो नहीं सकता, ठीक है। अब उसकी सैलरी 90 है, उसको 100 पे जाना है तो उसको 10 से इंक्रीज चाहिए, पर कितने बेस की उसकी प्रेजेंट सैलरी कितनी है, 90 है, 10 का इंक्रीज चाहिए 90 पे, 10 अपॉन 90 इंटू 100%, ये इसकी आंसर होना चाहिए। तो 0 से 0 गया, 9 से मैं इसको काटूंगा तो 11:1/9%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ईजी सा था, ठीक है। फॉर्मूले के तो समझेंगे, तो पहले मैंने कम किया है, कम करने में फॉर्मूला होता है x अपॉन में 100 - x इंटू 100%, मतलब कि 10% से कम किया, 10 अपॉन में 100 - x 100 - 10 इंटू 100%, बोले तो 10 अपॉन में 90 इंटू में 100%, बोले तो वही आ जाएगा 11:1/9%। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोग मुझे बताओगे इफ द सैलरी ऑफ अ पर्सन, अगर एक पर्सन की मैं सैलरी को 25% से कम कर देता हूँ, ये होमवर्क है, होमवर्क छोड़ो, इजी सा है, आपको अभी के भी बताना है मुझे चैट में और कमेंट सेक्शन में कि अगर मैंने 25% से कम किया तो मेरे को कितने % उसको बढ़ाना चाहिए ताकि ओरिजिनल सैलरी पे मैं वापस पहुँच जाऊँ। 25 से कम किया तो कितने % बढ़ाना चाहिए कि मैं ओरिजिनल सैलरी वापस पहुँच जाऊँ। सिंपल आंसर बताओगे आप लोग चैट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ नंबर रिड्यूस बाय 25% बिकम्स 225। एक नंबर है जिसको अगर मैं 25% से कम कर दूं तो 225 बन जाएगा। अब 25% से कम करने का मतलब क्या है, वो नंबर अपने आप पे 100% होता है अपने आप का, 25 से कम कर दिया मतलब कितना बचेगा, वो अपने आप का 75% बचेगा। तो भाई वो नंबर मैंने मान लिया x है, तो x का 75% जो है वो बराबर है 225 के। अब x इंटू 75% हटाऊंगा तो अपॉन में 100 लगाऊंगा, इज इक्वल टू 225। तो x इज इक्वल टू, अब x को एक साइड रखो, बाकी से दूसरी साइड ले जाओ, 225 ये ऐसे कैसे रहेगा,
100 डिवाइड में साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 75 मल्टीप्लाई में था, नीचे आएगा डिवाइड में। इसको मैं काटूंगा 75 3 सा, तो x की वैल्यू आ गई 300। अब तक हमने उस नंबर की वैल्यू निकाली। बस आगे देखते हैं, व्हाट परसेंटेज शुड इट बी इंक्रीज। हमें इस नंबर को कितने परसेंट से बढ़ाना चाहिए, 300 को कितने परसेंट से बढ़ाना चाहिए ताकि जो नंबर वो 390 बन जाए। हमें कितने परसेंट से बढ़ाना चाहिए, पहले तो परसेंट छोड़ो, पहले कितने से बढ़ाना चाहिए। 300 में क्या ऐड करो ताकि 390 आ जाए, 90 ऐड करना पड़ेगा। अब परसेंटेज निकालने के लिए मुझे 90 को किस में ऐड करना है, मतलब बेस क्या है, बेस 300 में ऐड करना है, 390 में ऐड करना है, 300 में ऐड करना है ना, चेंज मुझे 300 में करना है, तो 90 ऐड करना है, 300 बेस है, तो 90 अपॉन 300 इंटू 100, मतलब 300 पे 90 चेंज करना है। तो 0 से 0 हो गया, इस 0 से ये 0 हो गया, 3 से करेंगे 3 बार, 30% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ईजी सा था कि भाई 2500 से कम किया तो 225 आ गया, सिंपल था। अब आप मुझे एक काम और कर सकते हो, आप मुझे बताओगे अगर, या आप चाहे 2 मिनट लेके बता देना, एक नंबर को मैं कम कर रहा हूँ या एक नंबर को मैं बढ़ा रहा हूँ 30% से, और बढ़ाने के बाद वो हो जा रहा है कितना, 1 मिनट, 520। 30% से बढ़ाने के बाद वो 520 हो जा रहा है। तो अगर मुझे उस नंबर को 20% से कम करना है, अगर मैं उस नंबर को 20% नहीं, परसेंटेज तो आप निकालोगे ना, अगर मुझे इस नंबर को 360 तक पहुंचाना है तो कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में दोबारा लिखता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि इफ अ नंबर, या इफ छोड़ो, अ नंबर बिकम्स, जल्दी जल्दी क्वेश्चन ये नोट कर लो, अ नंबर बिकम्स 520 व्हेन increased by 30%, by how much percentage should it be decreased so that it become 360। ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, ठीक है, इसको 360 है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द पीडीएफ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट वाज डिक्रीज बाय 10%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 2 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाना चाहूँगा। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जब भी हमें 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पर तीसरी चीज़ आ रही है, जैसे यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, किसी भी चीज़ की प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, सेल्स आती है, रेवेन्यू आता है। कि भाई मैंने 10 रुपये की एक चीज़ है, मैं 10 चीज़ बेच रहा हूँ, तो 100 रुपये की बेची मैंने, 100 रुपये मेरे पास पैसा आया, कमाई नहीं है वो, सेल्स रेवेन्यू है, इतना पैसा मेरे पास आया, उसमें से रॉ मटेरियल या खर्चे नेट निकाल दूँगा तो कमाई बचती है, ठीक है, वो सब छोड़ो। बट मैंने कोई चीज़ 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पर तीसरी चीज़ आ रही है, ये चीज़ समझने की जरूरत है। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें 2 को मल्टीप्लाई करने पर तीसरी आ सकती है, जैसे कि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई, एक रेक्टेंगल में अगर मैं लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करूँ तो एरिया आ सकता है, ठीक है। अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी के मतलब और क्या आ सकता है, वही क्वांटिटी वाली बात आ जाएगी, प्राइस और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्सपेंडिचर आ जाता है, ठीक है। ये एक बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे, यहाँ पे एक इंडिविजुअल की तरह सोचेंगे, एक पर्सनल लाइफ की तरह सोचेंगे कि मैं अगर अपनी कितना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं 10 किलो चावल पर महीने कंज्यूम कर रहा हूँ और चावल 20 रुपये किलो है, तो मैं 20 × 10 टोटल मिला के 200 रुपये का खर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसी जो भी चीज़ें होती है जहाँ पे 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके तीसरी चीज़ आती है, तो इन चीज़ों में अगर क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में लेफ्ट वाली 2 चीज़ों में चेंज दिया है कि भाई मैं पी को इतने परसेंट से कम कर दूँ या बढ़ा दूँ, सी को इतने परसेंट से, मतलब सी को भी इतने परसेंट से कम कर दूँ या बढ़ा दूँ, और वो राइट वाले में चेंज पूछ रहे हैं, लेफ्ट की दोनों में चेंज दिया है और राइट वाले में चेंज पूछ रहा है कितने से चेंज करना है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला नेट चेंज के लिए भी यूज़ किया जाता है, परसेंटेज में नेट चेंज के लिए यूज़ किया जाता है, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन 100%, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन 100%, याद रह रहा है फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला तो कहीं और भी पढ़ा सा लग रहा है, सुना सा लग रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला परसेंटेज में वैसे भी यूज़ होता है कि भाई अगर मैंने समझ लो, अगर मैंने एक नंबर को पहले x% से बढ़ाया, पहले मैंने 10% से बढ़ाया, फिर 20% से बढ़ाया, तो नेट कितने परसेंट से बढ़ाया, उसमें भी यही फॉर्मूला लगता है, 10 + 20 प्लस में 10 × 20 अपॉन 100, राइट। लेकिन यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, आपको नोट कर लेना है फॉर्मूला कि लेफ्ट की अगर दोनों चीज़ों में चेंज दिया और राइट में चेंज पूछ रहा है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट प्राइस कम कर दिया जा रहा है 10% से, कम कर रहे हैं तो -10 होगी एक्स की वैल्यू, नंबर सोल्ड इंक्रीज बाय क्वांटिटी जो है वो 30% से बढ़ रही है,
तो x की वैल्यू हो गई -10, y की वैल्यू हो गई प्लस का 30, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, -10 प्लस का 30 प्लस का -10 इंटू 30 अपॉन में 100%, बोलते 20 माइनस 0, 2 0 कर देंगे 3%, मतलब कि 17%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया, बहुत ईजी था। बस इतना ध्यान रखना, जब भी लेफ्ट की दो चीज़ों में चेंज किया और राइट में चेंज पूछा हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देते, ठीक है। अब अगर वो ये पूछता है क्या, मतलब यहाँ तक तो आई होप क्लियर होगा, दो लेफ्ट की चीज़ों में देखिए राइट में अगर वो चेंज पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन कभी कभार ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्या, कि कभी कभार क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलता कि इसमें इतना चेंज हुआ इसमें चेंज हुआ, कभी कभार क्वेश्चन ये बोलता है कि मैंने प्राइस को बढ़ा दिया कुछ परसेंट से, प्राइस को बढ़ा दिया समझ लो X% से, और रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, रेवेन्यू उतना ही है, तो क्वांटिटी को कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा। प्राइस को तो बढ़ा दिया X% से, रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अगर लेफ्ट वाली दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पर राइट में एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, क्वेश्चन स्पेशल बोलेगा सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, सो दैट रेवेन्यू डज नॉट चेंज, सो दैट दिस डज नॉट चेंज। अगर राइट वाली जो वैल्यू है वो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पर जा रही है, वो कांस्टेंट है, और इनमें से किसी भी एक चीज़ में वो चेंज कर रहा है, चाहे कम कर रहा है चाहे ज़्यादा कर रहा है, तो आपको जो फॉर्मूला पहले मैं लिखवा चुका हूँ वो फॉर्मूला अप्लाई जाएगा सीधा, कि अगर वो दो फॉर्मूला लिखे हैं ना हमने, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, यही वाले फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे क्या, कि अगर उसने एक्स पहले प्राइस को बढ़ा दिया X% से, बढ़ाने में हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे कि क्वांटिटी को इतने परसेंट से कम करना पड़ेगा। अगर उसने किसी भी एक चीज़ को कम कर दिया X% से, तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे कि दूसरी चीज़ को इतने से बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल, कि मान लो वो बोल रहा है कि मैंने प्राइस इंटू कंजम्पशन मिला के एक्सपेंडिचर बनता है, वो बोल रहा है कि मैंने प्राइस को 20% से बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया और एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो कंजम्पशन को कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा। अगर 20% से बढ़ाया है तो 20 अपॉन में 100 प्लस 20% से इंटू 100% से हमें कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, मतलब कि 20 अपॉन 120 इंटू 100%, मतलब कि 1/6 काटोगे तो 16.66%, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, था बहुत ईजी था। तो इतना सा ही कॉन्सेप्ट आपका, ये 6 क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ, ये तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। ठीक है, ईजी है, बहुत ईजी, ये 6 क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करो। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो बताना। 2 आपको क्वेश्चन दिए हैं चैट में, कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए। कुछ भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय। ठीक है, अगर वीडियो लाइक लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करो, बहुत ज़रूर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मैथ्स के ही। ओके, बाय बाय।